इस क्वेश्चन को देखो, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल 24, डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 24, डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है ये कि C3H6O जो है उसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C3H6O। तो C3H6O क्वेश्चन 24 के कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स पॉसिबल है। पहले C3H6O का डी निकालते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो क्या हो जाएगा, डी होता है 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि बाकी तो है नहीं यहाँ पे, हेलोजन हो तो नाइट्रोजन यानी ऑक्सीजन इग्नोर करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। यानी इस कंपाउंड में या तो एक कितना है 24, तो ये हो गया कितना, D इक्वल टू 1 हो गया। तो यानी या तो इसमें एक रिंग है या डबल बॉन्ड है। तो अगर रिंग हो जाए तो पहले रिंग में 3 कार्बन का रिंग हो, 3 कार्बन की ऐसे बन सकती है, और इस पे एक OH ग्रुप हो जाए, साइक्लोप्रोपेनॉल, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ये आप अगर इसे बनाओगे भी फॉर्मूला CH2 भी मैच करेगा, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं कि ये इसको मैच करेगा, क्योंकि अगर यहाँ CH2 इधर CH2 यहाँ CH, तो अल्टीमेटली C3H6 हो रहा है, एक ही हो गया। फिर साइक्लोएल्केनॉल तो यही हो सकता है, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है कि 2 कार्बन से रिंग नहीं बन सकती, लेकिन साइक्लिक ईथर बन सकता है, क्योंकि एक अगर ऑक्सीजन सेंट आ जाए मिडिल में तो 2 कार्बन से भी काम चलेगा। मतलब एक आपका ये बन सकता है ऐसा, CH3 इधर, ये पॉसिबिलिटी है। फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है ना, 4 कार्बन 4 एटम्स का रिंग बन जाए, साइक्लिक ईथर, ये भी साइक्लिक ईथर है। इसका नाम होता है, एक्चुअली ऐसा ग्रुप इपॉक्सी भी कहलाता है, जब ऐसा ग्रुप हो ना कि ये ऑक्सीजन और ये इस तरीके से जुड़ा हो, जैसे इसका नाम होगा 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन, इट इज 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन, और इसका नाम होगा 1,3 इपॉक्सी ब्यूटेन, इट इज 1,3 इपॉक्सी ब्यूटेन, क्योंकि यहां पे नहीं प्रोपेन ही होगा, लेकिन पोजीशन 1,3 होगा, 1,3 इपॉक्सी 1 और 3। अच्छा ये 3 हो गए। अब इसमें और कीटोन बन सकता है, CH3 CO CH3, फिर एल्डिहाइड भी बन सकता है, CH3 CHO, 1 2 3 4 5। फिर यहां पे देखो डबल बॉन्ड चाहिए
रिंग का हो गया, सीओ का हो गया, सी डबल बॉन्ड सी हो सकता है। तो अगर सी डबल बॉन्ड सी हो जाए तो फिर आपके पास एक तो ऐसा है, जैसे ऐसा हो CH3, इधर OH हो जाए, इनॉल्स कहते हैं इसे, इन प्लस ऑल ना, IUPAC नेम हो जाएगा प्रॉप 1 इन 2 ऑल। फिर ये भी हो सकता है CH OH ये भी पॉसिबल है, इधर OH है, प्रॉप 1 इन 1 ऑल। फिर ये भी संभव है, क्या हो जाएगा ये, प्रॉप 2 इन 1 ऑल, क्योंकि अल्कोहल फंक्शन ग्रुप है, नंबरिंग यहां से 1। नहीं, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन चाहिए ना कार्बन की। OH को तो OH तो टर्मिनल नहीं है ना, OH को तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। और फिर एक और हो सकता है, OCH3 जोड़ दें डबल बॉन्ड पे, तो वन मिथॉक्सी या मिथॉक्सी इथीन, मिथॉक्सी इथीन। 5 6 7 8 9, these are the 9 possible structural isomers जो हो सकते हैं। ये अभी मतलब इसको ऐसा, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात हो रही है अभी, जब हम आगे स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ेंगे तो वहां पे हो सकता है यही फॉर्मूला है, लेकिन पूछा आइसोमर्स कितने हैं, तो हो सकता है इसमें कुछ के रेस्पेक्ट में स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी हो। तो मतलब अभी इसको मतलब इसीलिए कभी का क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल है पर क्वेश्चन क्या पूछा गया उसका आंसर उसके अकॉर्डिंगली अलग हो जाएगा। तो वाला आपको केयरफुल रहना है इस बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसके 9 है, पर इसके टोटल आइसोमर्स 9 से ज्यादा होंगे। वो जब हम स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ेंगे तो हम अगेन इनमें से कुछ क्वेश्चंस को, जैसे साइक्लोएल्केन और साइक्लोहेक्सेन और भी लास्ट क्लास में किया, तो वहां पे हम स्ट्रक्चरल काउंट करें तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर के एस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स भी पॉसिबल है। तो जब हम स्टीरियो पढ़ेंगे तो हम उसी क्वेश्चन को जब देखेंगे तो देखेंगे नंबर और बढ़ जाएंगे। हाँ, देखिए अगर एक स्टेट कार्बन की कोई चेन है उसमें 2 पॉइंट पे O जुड़ा हुआ हो 2 चीज से, तो वो इपॉक्सी ग्रुप हो जाता है। ठीक है, ये समझे। फिर ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर ये वाला, C3H9N, number of structural isomers possible from the molecular formula C3H9N। ये मैं रब कर दूं, अभी अलग
C3H9N, क्या अनसैचुरेटेड कैसे निकलता है? ऐसा क्या D इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 9 माइनस 0 हो गया, यानी यहां पे आपका डिग्री ऑफ आंसर 0 है। अब रह गया ये C3H9N, तो N के अराउंड जो पॉसिबिलिटी है, एक हो सकती है प्रोपाइल एमीन, एक हो सकती है आइसोप्रोपाइल एमीन, दोनों ही 1 डिग्री एमीन है भाई। आइसोप्रोपाइल कैसा हो जाए? CS3, ये दोनों ही 1 डिग्री एमीन है। ये आपस में क्या होगा ऐसे देखा जाए तो? प्रोपाइल एमीन और ये आपस में क्या होगा? ये हो गए पोजिशन आइसोमर, दैट इज प्रोपेन 1 एमाइन, इट इज प्रोपेन 2 एमाइन, ये आपस में पोजिशन आइसोमर, स्ट्रक्चरल तो है। देन NHCS3, ये हो गया 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन और कोई पॉसिबल नहीं है, यही हो सकता है केवल। ये और ये आपस में क्या है? कोई पूछेगा जैसे 1 2 3, 2 3 आपस में क्या कहलाएंगे? स्ट्रक्चर तो है ही, पर स्ट्रक्चर में कोई कैटेगरी 2 3 के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पे ये था, मेटामर में क्लास ऑफ कंपाउंड नहीं बदलना चाहिए, ये फंक्शनल एक्चुअली। जो एमीन्स है ना, मैंने बताया भी था वहां पे कि एमीन्स जो होते हैं ना, एमीन्स 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, अगर फॉर्मूला सेम भी है तो दे आर कंसीडर्ड एज मतलब वो आपका फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये जो आपका 3 और 2 है, ये आपस में फंक्शनल है, 3 और 1 भी आपस में फंक्शनल है, ये आपस में पोजीशन है। देन एक हो सकता है ये यही हो सकते हैं, और कोई तो क्योंकि एन के अराउंड यही पॉसिबल है, डबल बॉन्ड और तो आना नहीं है कहीं भी कुछ। दीज आर द 4। क्वेश्चन नंबर ये देखो 33। नंबर ऑफ एमाइड्स पॉसिबल, मतलब इन्होंने ये चीज बोल दी, यानी आपको ये लिमिट कर दिया कि जो भी बनाना है बना तो एमाइड ही है। एमाइड में CONH2 भी एमाइड है, पर CONH पे कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो या 2 जुड़े वो भी एमाइड ही है, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बोलते हैं। मतलब ये एमाइड ग्रुप है, पर अगर यहां पे एक R हो, ये भी एमाइड है, और यहां 2 R हो, सेम या डिफरेंट, ये भी एमाइड है।
दीज आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स। तो हालांकि ये होना मतलब CON और इस पे या 2H या 1H या 1R या दोनों R। तो अब देखो इसमें बोला कि इस फॉर्मूले से रिलेटेड कितने एमाइड बन सकते हैं। इसमें कितना अनसैचुरेशन है, 1 आता है। तो 1 अनसैचुरेशन आ गया तो वो तो CONH2 में ही चाहिए, है ना। ये तो इसी में चाहिए पाई बॉन्ड, यानी आपका सबको उसका कोई गुंजाइश नहीं रह गई, क्योंकि एमाइड अगर बनाना है तो CONH2 ग्रुप या CO और N तो मिनिमम चाहिए ही है, या 2H या 1H 1R 2R। तो आपका डबल बॉन्ड तो इसी में हो, मतलब जो अनसैचुरेशन फैक्टर था वो तो एमाइड ग्रुप को ही बनाने में लग जाएगा, यानी अब इसका आपका ना कोई रिंग की पॉसिबिलिटी है ना कोई डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है। तो अब एक तो पहले यही सोचे कि CONH2 अगर मेरे पास है तो यहां पे मुझे 4 कार्बन का एल्काइल जोड़ना है। 4 कार्बन के स्ट्रक्चरली कितनी पॉसिबिलिटी होती है ये बाद में बार बार प्रोपाइल, ब्यूटाइल और पेंटाइल का तो बिल्कुल याद होना चाहिए। फिर जैसे जैसे नंबर बढ़ता है तो और नंबर बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रोपाइल के 2 पॉसिबिलिटी होती है, प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। ब्यूटाइल के लिए 4 पॉसिबिलिटी होती है, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल। एक बार फिर से मैं ड्रॉ भी कर देता हूं, मतलब ये चाहिए बिल्कुल CH3 CH2 CH2 से नॉर्मल ब्यूटाइल कहते हैं, CH3 CH CH3 CH2 आइसोब्यूटाइल, CH3 CH CH2 CH3 सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड CH3C टर्शरी ब्यूटाइल। तो यानी यहां पे ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, तो 4 तो यही हो गए, है ना। 4 तो यही हो गए, क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, आपस में स्ट्रक्चर डिफरेंट है। देन CONH CH3 एक CH3 वहां लगा दो, तो इधर क्या हो जाएगा, पॉसिबल केसेस प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, है ना। हाँ, और ये मैं C5 बना दिया क्या, ओ ठीक है, तब तो बात ही अलग हो जाएगी। हाँ, एक C उसमें है, ठीक है ठीक है, तब तो चीजें मतलब फिर तो ब्यूटाइल वाला हमें चाहिए ही नहीं, तब प्रोपाइल से तो नंबर मतलब ये तब होता है 5 कार्बन का होता है ना। ठीक है, तो अभी और बात सही है, तो ये हो जाएगा इधर हो जाएगा प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, यानी 2, है ना। हम एक मिनट उसको हमें इसमें चाहिए, एक हो जाएगा CONH2 प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, 2 हो गए। फिर CO NHCH3 NHCH3 होगा तो यहां पे केवल C2H5 ही रह सकता है, एक। फिर अगर यहां C2H5 हो जाए तो ये CH3 हो जाएगा, एक ही पॉसिबिलिटी है। कौन सा नहीं, कैसे सेम हो गया, हाँ इट इज डिफरेंट, यहाँ पे C2H5 जुड़ा हुआ है, वो N से जुड़ा हुआ है। ये है N मिथाइल प्रोपेनेमाइड, वो है N इथाइल इथेनेमाइड। even HCO NH
प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ये दो पॉसिबिलिटी। एक कार्बन का एमाइड, एक कार्बन का एमाइड और यहां पे प्रोपाइल, या इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल मिथेनामाइड, उसका नाम आइसोप्रोपाइल मिथेनामाइड। तो ये हो गए, यानी ये आपके हो गए मोनो सब्सटीट्यूटेड एमाइड के पॉसिबिलिटीज। ये दोनों तो पॉसिबिलिटी हो गई थी, ये वाली पॉसिबिलिटी तो क्या हो गई थी, दो एमाइड। ये हो गए जो पॉसिबिलिटी है 1 1 और यहां 2, ये हो गया मोनो सब्सटीट्यूटेड एमाइड की पॉसिबिलिटी। और डाई सब्स्टिट्यूट में क्या होगा, एक तो ये हो सकता है और यहां पे भी CH3, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। फिर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है यहां पे N C2H5 CH3, तो ये कितना हो गया, इसका नाम हो जाएगा N इथाइल N मिथाइल मिथेनामाइड। और कोई पॉसिबिलिटी तो लग नहीं रही। कितने हुए, तो दो, एक, दो, नहीं कौन सा, नहीं तो CO तो नहीं पड़ेगा ना, तुम बोल रहे हो ये, ठीक है। यहाँ कितना हो तो गया ना, सबसे पहले तो यही लिखा, सबसे पहले तो यही लिखा ना, ये जो तुम बोल रहे हो ये और ये वाला 8 होने चाहिए। कितने आ रहे हैं, 2 1 1 2 6 7 8। आंसर क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, 33, हाँ 8 ही है। अभी बिगिनिंग में इतना ज्यादा इसकी चिंता भी करने की जरूरत नहीं है कि एक छूट गया, शुरुआत में ऐसा होगा, वो इतना बड़ा अभी ये इश्यू नहीं है कि हमने यार टोटल 12 थे 11 बन पाए, एक मिस हो गया, धीरे धीरे वो अल्टीमेटली ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट, फाइनली तो वही चाहिए कि एग्जैक्ट आंसर आए, लेकिन बिगिनिंग में इंपॉर्टेंट ये है कि एनालाइज करना। हो सकता है कि जब शुरुआत में क्वेश्चंस करोगे तो शुरुआत में एक या दो चीज मिस हो जाएगी, कभी एक चीज डबल हो जाएगी, तो दैट इज क्वाइट कॉमन, और वो बिगिनिंग में होगा ही, मतलब वो कोई इसके लिए इतना परेशान की जरूरत नहीं है। हालांकि प्रैक्टिस करते जाओगे, तरीका सीखते जाओगे कैसे अप्रोच करना है, तो अपने आप वो चीजें रिफाइन होती जाएंगी, गलतियां कम होती जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए अभी उस बात की इतनी चिंता मत करो कि यार कभी एक ज्यादा हो गया, कभी एक कम पड़ गया, ठीक भी आएगा कभी। हालांकि जब गलत हो तो उसको एनालाइज करके करेक्ट करो कि गलती क्या हो रही, तो उस प्रोसेस करते करते जब 8-10 क्वेश्चन इस तरह करोगे, फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म जब पढ़ोगे तो फिर वहां पे भी एनालाइज, स्ट्रक्चर के संग स्टीरियो को भी एनालाइज करना पड़ेगा, तो अपने आप प्रैक्टिस करते करते चीजें आंसर सही आना शुरू हो जाएंगे। और मोर इंपॉर्टेंट है पूरी ऑर्गेनिक की स्कीम ऑफ थिंग में एनालिसिस आना। हो सकता है ठीक है आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन में कभी आंसर गलत हो भी जाए, पर ऐसा नहीं कि आइसोमेरिज्म आता है तो क्या वही एक क्वेश्चन में आपको फायदा होगा, ये मतलब ऑर्गेनिक की बहुत बेसिक बातें बहुत जगह लगेंगी, ठीक है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि अप्रोच को समझना।
एक ये करो क्वेश्चन 34। जैसे 5 जब अगर इसमें 5 कार्बन वाला होता तो नंबर बहुत बढ़ जाते, नंबर काफी बढ़ जाते। तो जब कभी, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आप बिल्कुल ही मतलब उसको डील करना बहुत मुश्किल हो जाए। देखो यहाँ पे भी तो ना, जैसे अगर केवल ये बोलते कि इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाओ तो बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत हो जाते। अगर क्वेश्चन केवल ये होता कि हमने कैसे लिमिट कर दिया नंबर ऑफ एमाइड्स, तो चीजें तो मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी, क्योंकि आपके आंसर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई क्वेश्चन का आंसर कोई या तो कोई फॉर्म भाई न्यूमेरिकली सॉल्व होता अलग बात है, पर जैसे बना बना के कैलकुलेट करना है ज्यादा क्या होगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बहुत हो गया 20 हो जाएगा, उसके बियॉन्ड आंसर थोड़ी ना होगा। कोई 30-35 स्ट्रक्चर आपसे नहीं बनवा लेंगे वहां पे, ठीक है ना। 14-15 स्ट्रक्चर, 13 बहुत हुए तो ये करो। थर्टी फोर। भाई यहाँ पे पहले तो अनसैचुरेटेड कितना आया, एक आएगा, है ना। C5H10O2 में आपका फॉर्मूला होता है अनसैचुरेटेड, डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड D इक्वल टू 2 × 5 + 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को इग्नोर कर देते हैं अभी, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो जो आप एस्टर बनाओगे, जो आप एस्टर बनाने जा रहे हो, इट विल टेक केयर ऑफ 1 अनसैचुरेशन, तो इसी के यही टेक क्या कर लेगा पाई बॉन्ड से, यानी अब कोई आपके पास रिंग या डबल बॉन्ड की गुंजाइश नहीं है। लेकिन एस्टर है तो यहाँ पे H नहीं हो सकता, मिनिमम CH3 तो होना ही पड़ेगा, तो वहीं से यहाँ सपोज CH3 है, तो आपके पास कितने कार्बन बच गए, 3, क्योंकि एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ। प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, 2 ये हो गया, ठीक है। फिर आपका C यहां पे C2H5 हो जाए, तो बचा क्या, यहां पे भी 2 कार्बन ही बचे इधर, तो इधर भी C2H5 में कोई स्ट्रक्चरल वेरिएशन नहीं हो सकता, है ना। स्ट्रक्चरल वेरिएशन स्टार्ट ही प्रोपाइल से होता है, प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल 2, 4 ब्यूटाइल के 4 और पेंटाइल के कितने होते हैं, 8, पेंटाइल के 8 होते हैं, 3 तक तो डबल होते जा रहे हैं, सोच लो 2, 4 और 8, पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगले वाले का 16 होगा, तो बस ये इन 3 के लिए है, बाकी बनाना ही पड़ के देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में 5 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। एक था लास्ट क्लास में क्वेश्चन, लास्ट में क्या था, आपके टेक्स्ट बुक में भी हो क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक में जो हाइड्रोकार्बन के चैप्टर है इधर तो उसमें वो वहीं का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। तो ये हो गया, तो सी ये, अच्छा ये भी एक ही हुआ। अब होगा CH3 इधर आ जाए, इधर 3 कार्बन आ जाए, मतलब प्रोपाइल या, है ना, तो 2 इधर आ गए, और एक पॉसिबिलिटी यहां पे, क्योंकि ये भी तो एस्टर ही कहलाएगा, ये
1 कार्बन का एक्स्ट्रा हो जाएगा, और यहां पे कितने कार्बन हो गए तब? 4 की पॉसिबिलिटी, 4 है ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और तो कितना हो गया? 4 2 9 हो गए टोटल। तो इस तरह से करोगे तो चीज आसान है। आप अगर मान लो स्ट्रक्चर पूरा बनाने लगे, देखने लगे, तो उसमें तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, कुछ छूटना मतलब हो ही जाएगा तब। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने का तरीका यही कि आपको कम से कम वो जो 5 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, 4 का, 3 का, इनके तो बिल्कुल याद करके रख लो कि हो इतने होते हैं और बनाने भी आने चाहिए। आपका जो 5 कार्बन वाले होते हैं, 5 कार्बन के, एक बार अगर रिकॉल करो, एक बार फिर से 5 कार्बन के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। 5 कार्बन में जब टोटल आइसोमर्स होगी तो उसमें कुछ में स्टीरियो आइसोमर्स भी होते हैं, पर स्ट्रक्चर में जो 5 है, अगर केवल हम 5 कार्बन के एल्काइल की बात करें, C5H11 की बात करें एक बार, 5 कार्बन का पेंटाइल यही होता है। एक्चुअली इसके 1 डिग्री वाले होते हैं 4, ये CH3, CH2, लिखो संग में लिखोगे तो याद ज्यादा रहेगा। ये हो गया N पेंटाइल, ये 1 डिग्री है, क्योंकि वो वाला कार्बन जो ओपन जिस पे जुड़ने वाला है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री मतलब एल्काइल, 1 डिग्री एल्काइल हो गया है। फिर एक हो जाएगा CH3 CH, CH3 CH2 CH2, ये भी क्या है? ये आइसोपेंटाइल है, पर ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि जिस कार्बन में जुड़ने वाला है चीज वो खुद एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये पेंटाइल, ये आइसोपेंटाइल। फिर एक आप ये देखो, ये आइसोपेंटाइल नहीं है, इसका भी ऐसा नाम भी सच नहीं है, लेकिन ये है 1 डिग्री, स्ट्रक्चरली इससे डिफरेंट भी है। और एक ये होता है, इस ग्रुप को बोलते हैं नियो। ये वाला जो ग्रुप होता है ना, ये वाला जो ग्रुप, ये नियो कहलाता है। ये CH3 फिर ये तो, और उसका CH2, ये नियो स्टार्ट ही पेंटाइल से होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पेंटाइल, नियो ब्यूटाइल कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो टर्शरी बन जाता है। ये भी 1 डिग्री है, दिस इज नोन एज नियो पेंटाइल। फिर अब 2 डिग्री के कितने होंगे देखो, 2 डिग्री में अगर हम बनाएं तो एक तो ये CH3 CH, ये फ्री कर दें, तो ये क्या हो गया? ये 2 डिग्री है, सेकेंडरी पेंटाइल, ये वाला बॉन्ड फ्री किया, तो ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। लेकिन सेकेंडरी एक और हो सकता है, हाँ 1 डिग्री मतलब जिस कार्बन पे आपने एक बॉन्ड खाली छोड़ा है वो वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाले में जो बॉन्ड छोड़ा है, जहां से जुड़ेगा चीज, जैसे एल्कोहल बनाना चाहो तो यहाँ OH जोड़ देंगे, एमाइन बनाना चाहो तो यहाँ NH2 जोड़ देंगे, है ना। जो भी ऐसा कोई Cl क्लोरो कंपाउंड बनाना चाहो तो यहाँ पे Cl जोड़ देंगे। जैसे आपका जो 12th की बुक है उसमें अगेन ये वाला क्वेश्चन है C5H11Cl करके, कि उसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। टोटल पूछे तो उसमें कुछ और भी होते हैं। तो ये तो इसके लिए अगर आपको ये बनाना आता है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो जो भी आपको दिया है, तो यहां पे ये हो जाएगा। अच्छा, लेकिन सेकेंडरी एक और हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा हो तो उसे क्या बोलोगे? ये भी सेकेंडरी है, ये वाला भी क्या हुआ?
सेकेंडरी हुआ, लेकिन ये सेकेंडरी से डिफरेंट है। और इवन देखो यहां पे एक सेकेंडरी और बनने की पॉसिबिलिटी है, कैसे? CH3 CH, और ये प्रोपाइल था यहां पे, ये तो प्रोपाइल था, पर आप इसमें क्या कर दो, ऐसा जोड़ दो, मतलब वही CH3 CH बॉन्ड फ्री किया, CH CH3 CH3, तो ये आइसोप्रोपाइल वाला हो गया। और एक टर्शी पेंटाइल, कि जिस कार्बन से जुड़ रहा है, जो फ्री हो रहा है वो टर्शी होना चाहिए। तो C को अगर टर्शी करना है, बचे 4 कार्बन, तो एक इस पे मिथाइल, ये बॉन्ड फ्री है सपोज, एक और मिथाइल, और एक बच गया, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, ये 3 डिग्री हो गया। तो यानी जो 5 कार्बन का एल्काइल है उसमें 1 डिग्री के 4 बनते हैं, 2 डिग्री के 3 बनते हैं, और 3 डिग्री वाला 1 ही बनता है। टोटल स्ट्रक्चरली 8 बनते हैं। बाद में हम एक चीज पढ़ेंगे कि जैसे जब ऑप्टिकल आइसोमर्स को पढ़ेंगे तो एक कार्बन होता है कायरल कार्बन, किराल कार्बन। एक कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, उस कार्बन को किराल कार्बन बोलते हैं। तो जिन कंपाउंड में वैसा कार्बन हो, वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाने के लिए कैपेबल होते हैं। नहीं हो वो वाले भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो होना जरूरी है, पर जिनमें ऐसा कार्बन होता है उनमें भी ऑप्टिकल आइसोमर। तो जैसे इनमें मान लो जैसे आपके पास यही वाला कंपाउंड है, जैसे ये सोचो एक ये वाला चीज, अगर यहाँ पे OH ग्रुप होता तो ये अलग है, ये अलग है, ये वाली चीज अलग है। अगर यहाँ OH आ जाए तो, और ये H अलग है, तो चारों ग्रुप अलग हो गए ना, CH3 CH2OH CH और CH3 CH2। तो दिस कार्बन विल बी अ कायरल कार्बन। और उसके कारण इसमें अगर एक कायरल कार्बन तो 2 ऑप्टिकल, वो अभी प्रश्न पर इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी आ जाएगा, वो जब पढ़ेंगे तभी देखेंगे। उसमें मतलब वो इतना छोटा सा चीज नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म टेक्स अराउंड 3 क्लासेस। 5-6 घंटे पढ़ने के बाद भी लगता है कि 2 घंटे और पढ़ सकते हैं। तो इसलिए अभी इतना मैं बताया कि मतलब उस तरह की पॉसिबिलिटीज आएंगी। हाँ, पेंटाइल में आ जाए, ब्यूटाइल में, पेंटाइल में तो आएगा, इसके और भी जगह आएगा। अगर जैसे जब इसका क्वेश्चन आएगा टोटल, अगर कोई पूछे कि C5H11OH, जैसे कोई पूछे स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने बनेंगे अल्कोहल वाले, इसमें ईथर भी बन सकते हैं। अगर केवल फॉर्मूला दिया हुआ ये और पूछे कि आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो अल्कोहल के तो स्ट्रक्चरली 8 हो गए, पर ईथर भी OCH3, फिर यहाँ पे ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शी ब्यूटाइल, सेकेंड ब्यूटाइल, फिर यहाँ C2H5, इधर प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, तो फंक्शनल ग्रुप भी बन सकते, फंक्शनल आइसोमर्स बन जाएंगे। यहाँ पर अल्कोहल के कोई पूछे इस फॉर्मूले के अल्कोहल वाले आइसोमर्स, जैसे क्वेश्चन में वो सोडियम से रिएक्ट करेगा, तो उसमें फिर यही हम केवल अल्कोहल लेंगे, और पूछे टोटल आइसोमर्स अल्कोहल वाले, तो एक आंसर 11 होगा, क्योंकि इसमें 3 ऐसे कंपाउंड बनेंगे अल्कोहल के जिनमें कायरल कार्बन होगा। तो हर के रेस्पेक्ट में एक कार्बन होगा, उसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, एक डेक्स्ट्रोएगली वो करके। तो इसका ये नहीं कि उसको वहां पे हर के 2 हो गए तो क्या 6 हो गए 3 के, पर इसका ये नहीं कि आपने 9 और 8 और 6 जोड़ दिए, कि जब आपने एक स्ट्रक्चर लिया उस स्ट्रक्चर का ही तो डेक्स्ट्रो भी उस स्ट्रक्चर ली हुआ है। तो ऐसा भी नहीं है कि सिंपली स्ट्रक्चर अलग से किया, स्टीरियो अलग से किया, और हर केस में उन दोनों को जोड़ के टोटल आ गए। क्योंकि जब आप कोई स्ट्रक्चर लोगे उसी के रेस्पेक्ट में तो स्टीरियो आइसोमरिज्म होगा। मान लो हम बोलेंगे इस कंपाउंड में ऑप्टिकल होता है, 2 होते हैं, 3 कंपाउंड ऐसे में ऑप्टिकल होते हैं, 2-2 होते हैं, पर आप ये नहीं बोल सकते कि 8 + 6, क्योंकि जब आप मैं ये ले रहा हूं कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो ले ही रहा हूं, इधर डेक्स्ट्रो वाला ले रहा हूं या लीवर ले रहा हूं, तो उसमें फिर ऐसे जोड़ने पड़ते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए, हाँ इसके रेस्पेक्ट में 2 स्टीरियो आइसोमर, तो वहीं पे वो चीज 1 से होके
2 हो गई। तो उस तरह से काउंटिंग। बट आपने जो क्वेश्चन था जिसमें बोला था कि कितने सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, तो आपने बोला था कि ईथर वाले कंपाउंड, हाँ ईथर रिएक्ट नहीं करता सोडियम पे। ईथर का क्योंकि सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम एक्चुअली हाइड्रोजन, सोडियम बेस है, तो बेस है तो क्या निकाल रहा है कि वो OH के H को निकाल रहा है। तो वहां तो जो ईथर है उसमें तो H किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। दैट इज नॉट एसिडिक इन नेचर, वेरी वेरी वीक एसिडिक। सोडियम विल नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। हाँ प्रोफाइल और आइसोटोपर को अलग पकड़ा तो 9 है। कौन इसके, हाँ पेंटाइल, पेंटाइल के देखें, ये हुआ, ये हुआ, ये ठीक है। ठीक है, 2 है। फिर एक ये हो गया, एक ये हुआ। तो फिर ये तो आइसोप्रोपाइल को फिर से तुमने आइसोप्रोपाइल तो लिख दिया। अच्छा, ये और ये तो एक ही हो गया ना। तुमने IPR लिख दिया, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बना दिया, पर है तो एक ही चीज। ये 35 क्वेश्चन देखो। C12O9 हैज विच फंक्शनल ग्रुप। वैसे तो एक बहुत ही लॉजिकल सी बात है कि कार्बोक्सिलेट, एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप में ही H होना जरूरी है, क्योंकि CHO इज एल्डिहाइड ग्रुप, अल्कोहल इज OH ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH ग्रुप। और इस कंपाउंड के जो फॉर्मूला है उसमें H है ही नहीं, तो ये तो ऐसे, ये 3 ग्रुप तो वैसे ही नहीं हो सकते, है ना। अब यानी आंसर तो एनहाइड्रोजन है, लेकिन फिर देखो C12O9 में कितना सैचुरेशन है, 2 इंटू 12 प्लस 2, ऑक्सीजन काउंट नहीं करते हो तो N2 के लिए 0 हो जाएगी बाई 2, यानी तो इसमें 13 अनसैचुरेशन है, ऑक्सीजन आपके पास 9 है, तो यानी एक सिमेट्री भी, मतलब तो देखो यहां पे क्या कर दिया, चलो तो एक तो इसमें ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, कार्बन भी कितने हो गए, 6 प्लस इसमें सीट हो गए, लेकिन अभी इसमें आंसर जो कितने हुए, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड कितने हैं
1 2 3 4 5 6, 6 और 4 10, 13 है। बाद में अभी इसमें सब में क्या है, अभी तो इनके 3, इस कार्बन का 3 ही बॉन्ड सेटिस्फाई हुआ, तो यानी ये हो जाए, तो इसमें अनसैचुरेशन भी टोटल 13 हो गया, हाइड्रोजन हट गया क्योंकि अब इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं और कुछ जोड़ने की। तो ये चीज, तो ये आपका एनहाइड्राइड होगा। अच्छा, अब बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड को जैसा देखते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग बाईसाइक्लो कंपाउंड्स एंड स्पाइरो कंपाउंड। पहले बाईसाइक्लो स्पाइरो दोनों कंपाउंड में 2 रिंग होती है, लेकिन बाईसाइक्लो कंपाउंड कैसा होता है, कि जैसे एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, मान लो 2 कार्बन है, इन 2 कार्बन से एक कार्बन से दूसरे पे पहुंचने के लिए 3 ब्रिज होंगे, मतलब एक ऐसे निकलेगा, एक ऐसे और एक ऐसे, इसमें कोई एक ब्रिज हो सकता है बिना किसी कार्बन का भी हो, सीधा जुड़ जाए, 2 सीधे नहीं जुड़ सकते, 2 सीधे जुड़े डबल बॉन्ड बन जाएगा, पर ऐसा हो सकता है जैसे एक ये, इसमें एक, इस ब्रिज में एक कार्बन है इंक्लूडिंग दीज 2, इसको छोड़ के एक कार्बन है, यहां पे हो 2 कार्बन भी हो सकते हैं, और यहां पे ऐसा भी हो सकता है, और चाहे तो सीधा भी एक जुड़ सकता है। हाँ, कोई एक ब्रिज में 0 कार्बन हो सकता है, लेकिन 2 ब्रिज में 0 नहीं हो सकते, मिनिमम 2 में तो 1 1 होने ही पड़ेंगे मिनिमम, तीनों में भी नॉन जीरो हो सकते हैं, लेकिन एक में 0 भी हो सकता है, जैसे ऐसा हो जाए, दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड, इससे छोटा बाईसाइक्लो नहीं बन सकता, क्योंकि आपने एक को सीधा जोड़ दिया और एक में एक एक कार्बन रख दिया, इससे कम करने जाओगे तो ये तो बाईसाइक्लो ही नहीं रहा, आपने 2 को सीधे जोड़ दिए तो साइक्लोप्रोपीन बन गया, और तीनों को सीधा जोड़ दिया तो एसिटाइलिन बन गया, इथाइन बन गया, यानी ये सबसे छोटा बाईसाइक्लो है। ये जो कार्बन है, ये वाले कार्बन जिससे ब्रिज स्टार्ट होता है और दूसरे पे टर्मिनेट होता है, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन, नोन एज ब्रिज हेड कार्बन, और ये मिनिमम टर्शरी तो होगा ही, मिनिमम टर्शरी तो होना ही है, क्योंकि 3 कार्बन तो इस पे मिनिमम अटैच होंगे ही। हाँ, ये वाला हो सकता है चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन भी हो सकता है और कार्बन भी हो सकता है, पर ये मिनिमम ये दोनों कार्बन टर्शरी तो होंगे ही, 3 डिग्री तो होंगे ही। अच्छा, बाईसाइक्लो कंपाउंड में जैसे अगर मान लो हम इस बात का यूज आगे आएगा,
जैसे मान लो कि ये एक टेट्राहेड्रल कार्बन है, हमने ये अटैच किया, जैसे हमने ये अगर बनाया एक चीज, ये तो अभी तो क्या है कंपाउंड से साइक्लोब्यूटेन। अब अगर इनको आपस में जोड़ दें, ये कैसा कंपाउंड हो गया? ये आपका बाईसाइक्लो हो गया पहले तो, ये ब्रिजहेड कार्बन हो गया, ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ, बीच में कार्बन नहीं है, सीधा बॉन्ड है। दीज आर द कार्बन्स, ये जो कार्बन है इसमें एक कार्बन है और इसमें, यानी ये ऐसा, अगर इसको यहां बनाया जाए तो ये होगा इस तरीके का, ये कंपाउंड ये है। तो ये देखो, ये जो ब्रिजहेड कार्बन है, ब्रिजहेड कार्बन जब 4 बॉन्ड जुड़े तब तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल जो 4 सिंगल बॉन्ड अगर जुड़े तो टेट्राहेड्रल हो सकता है। लेकिन ब्रिज, क्योंकि इसमें आप देखो जब भी ब्रिजहेड कार्बन बनेगा, प्रोवाइडेड कि कोई एक रिंग 7-8 कार्बन की ना हो जाए, जब रिंग जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी इस वाले कार्बन पे प्लेनरिटी आना पॉसिबल हो पाएगा। बट अदरवाइज ये जो ब्रिजहेड कार्बन है बाईसाइक्लो में प्लेनर होना बहुत मुश्किल है। तो इसका प्लेनर होना बहुत मुश्किल है, मतलब बाईसाइक्लो ब्रिजहेड कार्बन पे कार्बोकैटायन होना, या जैसे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड क्या होता है? sp2 कार्बन होता है, sp2 क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ब्रिजहेड कार्बन पे अगर रिंग साइज 7-8 कार्बन जितनी ना हो, 8 कार्बन की रिंग ना हो, तो ये प्लेनर नहीं हो पाते। तो प्लेनर नहीं हो पाते मतलब ये sp2 नहीं हो पाते। sp2 कार्बन की रिक्वायरमेंट क्या होगी? प्लेनरिटी 120 120 120। तो एक रूल आगे हम पढ़ेंगे, अभी नहीं चाहिए, आगे आएगा, ब्रेड्स रूल करके होता है, वो बोलता है कि ब्रिजहेड कार्बन पे sp2 कार्बन नहीं हो सकता, हाईली अनस्टेबल है। यानी ब्रिजहेड कार्बन डबली बॉन्डेड नहीं हो सकता, सी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, सी प्लस, अब जब कार्बोकैटायन पढ़ेंगे तो एक सी प्लस करके आता है, आर प्लस करके आती है, सी वो sp2 होता है, वो नहीं हो सकता। इवन एल्काइल फ्री रेडिकल भी sp2 होता है, तो वो भी नहीं हो सकता। कार्बेनियन हो सकता है, सी पे माइनस चार्ज, क्योंकि वो टेट्राड होता है। लेकिन जो चीज डिमांड करती है sp2, जो सेंटर्स, वो ब्रिजहेड नहीं हो सकते, प्रोवाइडेड, अब रिंग साइज ही अगर 8 कार्बन हो रही है तो अलग बात है, 3 यहाँ से ये क्या है 5 की है, यहाँ पे 4 इसकी है, तो ये प्लेनरिटी यहाँ पे अचीव होना बहुत मुश्किल होता है। पहले तो बाईसाइक्लो हो गए, इस बाईसाइक्लो मतलब नेमिंग तो सीखे, पर एक ये वाला बात भी है बाईसाइक्लो का कि ब्रिजहेड कार्बन इज नॉट sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। फिर अगर हम स्पायरो कंपाउंड की बात करें, स्पायरो में क्या होता है? एक क्वाटरनरी कार्बन होगा, दैट इज मस्ट। इससे एक ब्रिज स्टार्ट होगा और ये इस पे खत्म हो जाएगा, और फिर एक दूसरा ब्रिज स्टार्ट होगा और वापस इस पे खत्म हो जाएगा, 2 रिंग हो गए, पर ये क्वाटरनरी होगा। सबसे छोटा स्पायरो कितने कार्बन का हो सकता है? सी, ये और ऐसे ही है 5 मिनिमम
5 कार्बन से कम स्पायरो नहीं बन सकता। तो ये बाइसाइक्लो, ये स्पायरो। अब नॉमेनक्लेचर का इनका तरीका देखो। ऑल्दो नॉमेनक्लेचर सिलेबस में नहीं है, पर ये इतना पढ़ा है तो 10 मिनट बता देते हैं। बाकी सिलेबस में बाइसाइक्लो स्पायरो का नॉमेनक्लेचर नहीं है। हाँ, स्पायरो की जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो एक पहले देखो। स्ट्रक्चर मतलब हमें एक्चुअली स्पायरो और की जरूरत पड़ेगी जब हम स्टीरियोआइसोमर पढ़ेंगे, तो वहां कभी का ऐसे कंपाउंड आ जाएंगे, तो हमें इनकी स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स से बाइसाइक्लो में बताया कि बाइसाइक्लो का जो ब्रिज हेड है दैट कांट बी, तो मतलब क्योंकि हमें बाइसाइक्लो और स्पायरो नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, पर थोड़ा सा उनके बारे में आइडिया चाहिए, जैसे ब्रिज हेड कार्बन क्या होता है बाइसाइक्लो का, फिर स्पायरो कंपाउंड में जो CO क्वाटरनरी कौन सा है। तो यहां पे अगर मैं एक सबसे छोटा वाला स्पायरो ही बनाऊं, ये देखो, ये हो गया जो मैंने अभी यहां बनाया। ये वाला स्पायरो कंपाउंड जो बनाया वो ये है, कार्बन क्वाटरनरी, फिर एक टेट्राहेड्रल कार्बन, एक टेट्राहेड्रल, 2 कार्बन, ये और ये वाले 2। तो एक बात इसमें नोट कर रहे हो, इसका स्ट्रक्चर कैसा है कि अगर ये वाला एक रिंग का प्लेन और दूसरे रिंग का प्लेन आपस में ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है, फिर यहां पे अगर सपोज इस पे स्पायरो बनता है कोई, तो ये ऐसा हो जाएगा फिर, यानी ऑल्टरनेट। अगर स्पायरो सेंटर्स बन रहे हैं, स्पायरो से एक और स्पायरो बन सकता है यहाँ पे इनके, तो ये प्लेन, इसका प्लेन, फिर इसका प्लेन आपस में ऑल्टरनेट परपेंडिकुलर है। ये ऐसा है तो फिर ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, ठीक है ना। किसने नहीं, सभी स्पायरो जैसे मान लो अगला सेंटर भी एक जैसे ये हो, मान लो ऐसा कंपाउंड दिया, इसमें 2 स्पायरो, मतलब ये भी एक स्पायरो, ये भी है, तो इसमें इसका जो प्लेन होगा, इसका ये आपस में एक्स, सपोज एक्स वाई और जेड बोल दो, एक्स वाई परपेंडिकुलर होंगे, वाई जेड परपेंडिकुलर होंगे, एक्स और जेड एक प्लेन में हो जाएंगे ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है ना। अब नॉमेनक्लेचर, जो बाइसाइक्लो कंपाउंड है उसमें नॉमेनक्लेचर के लिए हमें जो सबसे पहले फॉलो करना है, मतलब उसका एक रूल ही है, उसके बाद जो हमने जितने रूल पढ़े उसकी अकॉर्डिंगली लगते जाएंगे। इसके रूल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नंबरिंग हैज टू बिगिन विद वन ऑफ द, बाइसाइक्लो की बात हो रही है अभी, नंबरिंग हैज टू बिगिन विद वन ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन। कहीं भी फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो, कैसा भी हो, बाइसाइक्लो कंपाउंड की नंबरिंग या तो ये वाला कार्बन 1 पोजीशन दिया जाएगा या इसको 1 दिया जाएगा, इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। हाँ, इन दोनों में फिर बेहतर आप सेलेक्ट कर सकते हो दूसरे से। तो सबसे पहले नंबरिंग हैज टू बिगिन विद वन ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन, देन यू ट्रेवल्स, 3 ब्रिजेज हैं यहां ब्रिज हेड कार्बन एक से दूसरे पे पहुंचने के। सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट ब्रिज ट्रेवल करते हो। अगर मान लो तीनों ब्रिज की साइज अलग अलग है, तो यू हैव टू स्टार्ट विद वन ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन, रीच अदर ब्रिज हेड बाय ट्रेवलिंग लॉन्गेस्ट। उसके बाद बचे में से जो लॉन्गर वन है, एंड देन मतलब उससे किया, और फिर सबसे शॉर्टेस्ट को। ये तो फॉलो करना ही है। अब मान लो दो ब्रिज की साइज सेम हो गई, तो फिर बाकी चीजें आ जाएंगी कि भाई ये तो ठीक है, फिर वो जो हमने इतने नॉमेनक्लेचर पढ़े चीजें, तो ये वाली बात अभी का एग्जांपल देखने समझ में आएगा। तो ये एक बात चीज फॉलो करनी है। उसके बाद बाकी रूल्स। स्पायरो में क्या है, स्पायरो में
पहली बात नंबरिंग स्टार्ट होगी एडजेसेंट कार्बन टू क्वाटरनरी, जो क्वाटरनरी कार्बन है उसके एडजेसेंट कार्बन से। तो एडजेसेंट कार्बन तो 4 होंगे, ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट, ये भी तो कोई इसमें तो सबसे एडजेसेंट के से स्टार्ट होगी, इसमें स्मॉलर रिंग या ब्रिज फर्स्ट, या स्मॉलर रिंग बोल दो। तो इनमें से अगर कोई में इसमें सब हो, यहाँ तो दोनों की साइज सेम है लेकिन इसमें भी सेम है, पर एक ऐसा हो जाए और एक ऐसा हो जाए, तो इसमें क्या होगा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा। हाँ, आपके पास ये चॉइस है कि अगर कोई चीज आपको फायदा दे रही है तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये आप कर सकते हो, पर आप इसको पहला दे ही नहीं सकते क्योंकि ये शॉर्टर रिंग है, ये लार्जर। यहां पे शॉर्टर रिंग फर्स्ट, और वो भी स्टार्टिंग कहां से, एडजेसेंट टू क्वाटरनरी। यहां वापस आए, अब आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, आपकी चॉइस है, तो वो बाकी रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे यहां तो कैसे भी जाए एक ही बात है, पर मान लो यहां पे Cl है सपोज, तो सेट ऑफ लोकेंट के हिसाब से ये ज्यादा दूर आएगा, ये पास आ जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि 1 यहां स्टार्ट कर दोगे, 1 तो आपको यहां स्टार्ट करना ही है। या अगर मान लो यहां पे मिथाइल ग्रुप होता, या यहां मिथाइल होता, सपोज यहां मिथाइल होता, तब मैं क्या करता, तब मैं कम से कम, भाई मुझे या तो इसको 1 देना है या इसको 1 देना है, तो मैं ये कोशिश करूं कि मिथाइल जो सब्सटेंट है उसको पहला, दूसरा, तीसरा और फिर चौथा। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, इसका पहले लिखेंगे स्पाइरो, स्पाइरो स्क्वायर ब्रैकेट में जो दोनों ये रिंग है, क्वाटरनरी कार्बन को छोड़ के इस रिंग में जितने कार्बन है उनको असेंडिंग में, बाईसाइक्लो में डिसेंडिंग में, यहां स्पाइरो में असेंडिंग में। जैसे यहां पे कितने, 2 कार्बन, इसमें 2, कहीं पे 2.3 भी लिख देते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल, 2.3 या 2,3। फिर लेकिन ये तो हो गया, अब जैसे इस वाले में स्पाइरो तो ऐसा हो गया, पर ये तो सब्सटीट्यूएंट है, ये इसका क्या हो गया, ये एक्चुअली इसका वो हो गया 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री प्रीफिक्स, ये 1 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। पर इससे पहले ये तो लिखना पड़ेगा 4 क्लोरो 1 मिथाइल, स्पाइरो 2,3, वर्ल्ड रूट आपका, वर्ल्ड रूट कितने कार्बन का, वर्ल्ड रूट क्या होगा यहाँ पे, यहां जितने ऐड होके आ रहे हैं +1, क्योंकि आपने यहां इसको छोड़ दिया ना, वर्ल्ड यहां पे कितना हो जाएगा, कितना 2 + 3 + 1 यानी हेक्स, और फिर यहां तो डबल बॉन्ड तो कहीं है नहीं, तो ये आपका हो गया 1 डिग्री प्रीफिक्स, ये हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स और प्रीफिक्स है सब्सटेंट, ये वर्ल्ड रूट, और ये 1 डिग्री सफिक्स, यहां पे 2 डिग्री सफिक्स की जरूरत अभी नहीं पड़ी। अच्छा, बाईसाइक्लो में क्या होगा, चार ब्रिज बाईसाइक्लो में होगा तो फिर वो बाईसाइक्लो नहीं रहेगा ना, रिंग ज्यादा हो जाएगी ना। अभी तुम्हारी ये रिंग है, पर तुम यहां से और जोड़ दिए तो ये भी तो एक रिंग हो गई, तो फिर बाईसाइक्लो क्यों हो रहा, रिंग ही 3 हो गई ना। हाँ ऐसा, ठीक है ना। अब तुमने इसको भी इसमें आपस में एक जोड़ दिया तो फिर रिंग ज्यादा हो गई ना। अच्छा, बाईसाइक्लो में क्या, जैसे आपके पास ये कंपाउंड है, लेट से पहले इसकी बात करें, एक बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो में जो 1 डिग्री प्रीफिक्स है उसमें बाईसाइक्लो लिखा जाएगा, जैसे साइक्लो लिखते थे, स्पाइरो लिखते थे, यहां पे बाईसाइक्लो लिखेंगे। और तीनों ब्रिजेस में लीविंग द ब्रिज हेड कार्बन, जो जो कार्बन के नंबर है उसको डिसेंडिंग में लिखेंगे। जैसे यहां पे 3 कार्बन है, यहां 2 कार्बन है,
इस वाले ब्रिज में एक कार्बन है, इसको नहीं काउंट करना, ये वाला, ठीक है ना। तो इसके क्या हो जाएगा, 3 2 1। नंबरिंग कैसे स्टार्ट होगी इसमें, आपको सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज को ट्रेवर्स पहले करना ही है, स्टार्टिंग विद ब्रिज हेड, स्टार्टिंग विद ब्रिज हेड, यानी यहां मैं चाहे यहां से यहां जाऊं चाहे यहां से यहां जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये कर दिया 1 2 3 4 5। फिर मुझे कहां जाना है, बचे हुए में से लॉन्गर, तो इसमें एक है, इसमें 2 है, तो 6 7, और फिर ये 8, तो 8 मिथाइल बाईसाइक्लो 3 2 1। पर मैं ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं किया, तो इसमें 3 + 2 + 1 + तो हो जाएगा 8, तो ऑक्ट, और कहीं डबल मोड देंगे, ऑक्टेन, बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन। चलो फिर आपको एग्जांपल कर दे तो समझ में आएगा। एक बार फिर मैं क्वेश्चंस देता हूं, उसको करो बिना लिखे हुए, एक बार बस इतना सा। हाँ, ये 3 2 1 कैसे वो नंबर्स एक बार आइए समझे। 3 2 1 इसमें ब्रिज हेड कार्बन कौन सा है, ये है। तो इस ब्रिज में कितने कार्बन है, 3, इसमें 2, इसमें 1, तो ही डिसेंडिंग है। अब मैं यहां पे कहता हूं, क्वेश्चन देता हूं। हाँ, स्पैरो वाले में जो क्वार्टरनरी है उसके एडजेसेंट से स्टार्ट होगा, पर शॉर्टर रिंग पहले ट्रेवल होगी, लॉन्गर रिंग, मतलब शॉर्टर रिंग ट्रेवल करते हम क्वार्टरनरी पे आएंगे और फिर लॉन्गर रिंग को ट्रेवल करेंगे। बाईसाइक्लो में ब्रिज हेड से, वन ऑफ द ब्रिज हेड से स्टार्ट होना है, लॉन्गर ब्रिज फर्स्ट, देन द रिमेनिंग लॉन्गर वन, एंड देन द शॉर्टेस्ट। अब देखो मैं क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा अब देखो, ये नॉर्मल की जगह किसी मेटल है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है जो मैं कर रहा हूं सीआरपी का। गिव
एक्चुअली ये 3 है, ऐसा नंबरिंग ये है। कहाँ पे? यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, पहले एक बार लिख लो, फिर करते हैं क्या करके। क्या शुरू करें? सबसे पहले देखो कौन सा कंपाउंड, बाईसाइक्लो एस्पायरो, बाईसाइक्लो। ब्रिज हेड कार्बन ये कौन से हैं? ये वाले और ये है ना, इससे 3 ब्रिज आ रहे हैं, एक वो वाला, एक सीधा जो आ रहा है उसमें भी एक कार्बन है, और एक टेनिस में ब्रिज में 3 ब्रिज में कितने कितने कार्बन है? लीविंग ब्रिज हेड, इस वाले ब्रिज में कितने कार्बन है? 3, एक में 2 और एक में 1, यानी सबसे पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज को ट्रेवल करना ही होगा।
स्टार्टिंग विद ब्रिज हेड कार्बन। तो मैं यहां से भी स्टार्ट कर सकता हूं, यहां से भी कर सकता हूं। बेहतर क्या होगा? अच्छा, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप और कुछ है नहीं, एक हाइड्रोकार्बन की तरह ही है, तो सेट ऑफ लोकेलिटी फॉलो करना होगा। पर चॉइस मेरे पास दो ही है, आइदर एक से स्टार्ट या दूसरे से स्टार्ट। तो बेटर कौन सा है? सेट ऑफ लोकेलिटी के अकॉर्डिंगली जहां CH3 जुड़ा हुआ है उसको 1 दे दे। तो यहां तक तो ऐसा आ गया, फिर तो कोई चॉइस नहीं है, फिर तो आपको ट्रेवर्स करना ही है बिगिन करने के बाद। तो आप किस में जाएंगे? एक ब्रिज में 2 कार्बन, एक में 1 कार्बन है, तो किसको ट्रेवर्स करेंगे? लॉन्गर वन, रिमेनिंग लॉन्गर वन। तो ये 6 और ये वाला हो गया 8। सब्स्टिट्यूएंट यहां क्या क्या है? क्लोरो है, इथाइल है और 2 मिथाइल है, तो हो जाएगा 6 क्लोरो, फिर 2 इथाइल, 1 कॉमा बाईसाइक्लो 321 है ना, एक में 3, एक में 2, एक में 1 है, और फिर ऑक्ट, क्योंकि इसमें 2 ऐड हो जाएगा ब्रिज हेड वाले, ऑक्ट, और कहीं डबल बॉन्ड और नहीं है इसलिए ये चीज समझ में। अगला अगला तो इससे भी आसान है, पहले वाले से भी। क्या हो जाएगा? 1, क्या ये सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है, जैसे कैसे भी जाए फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 5 1 2, फिर 6, बताएं लॉन्गेस्ट ब्रिज तो पहले ट्वेल्व होना ही पड़ेगा। यहां पे एक चीज है कि ब्रिज हेड से स्टार्ट होना है किसी एक से, और सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज को पहले ट्रेवल करना है। ये सबसे सबसे प्राइमरी बात ही है। हाँ, वहां पे आपके पास चॉइस है कि दोनों में से किसी एक से स्टार्ट कर सकते थे, तो फिर आप बाकी चीजें देखते हो बेहतर कौन है। अगर कभी 2 ब्रिज की लेंथ एक जैसी है तब सोच सकते हो कि कौन से ट्रेवर्स करना बेहतर हो, एक में 3, एक में 2, एक में, तो कोई आपका चॉइस नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? 8 मिथाइल, ओक्टेन। ये भी बाइसाइक्लो है, इसमें ये और ये कार्बन ब्रिज हेड है, इसमें एक ब्रिज में 0 कार्बन है, सीधे जुड़ गया तो ब्रिज हेड। तो यहां 1 2 3 4, यहां 3, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? 8 4 3 0, टोटल 9 हो जाएंगे, 4 + 3 + 0 + 2 9। ठीक है, समझ में? अगला सबसे स्मॉलेस्ट बाइसाइक्लो, उसका नाम
इसमें कहीं सब्सटेंस है ही नहीं कोई। बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। ये बताओ, तो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, तो ब्रिज लेंथ तो इन दोनों की सेम है, लेकिन फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये भी कर सकते थे और ये भी कर सकते हैं, चाहे तो कोई इश्यू नहीं है, कोई रोक नहीं रहा, ये भी कर सकते हैं। बेहतर कौन सा होगा? क्योंकि वैसे तो देखा जाए 2 और 3 पे दोनों ही केस में एक एक सब्सटेंट आ रहा है, पर अल्फाबेटिकली अब वो सब रूल जो पहले पढ़े कि 2 इथाइल बेटर हो जाएगा इस केस में, तो जाएगा 2 इथाइल, मतलब ये आपका ये बेहतर हो गया जो सर्कल्ड है। तो 2 इथाइल 3 मिथाइल 2,2,1, यहां पे भी एक कार्बन है, ये वाला एक कार्बन 2,2,1, कभी का 2 कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हो तो एक ही बात है, ये भी चलेगा, दोनों एक्सेप्टेबल डॉट से भी, ठीक है ना? क्या चीज नहीं समझ में आई? सबसे पहले इसमें ब्रिज हेड कार्बन कौन सा हुआ? इसका ब्रिज हेड ये मतलब यहां पे नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब ये डॉटेड देने का मतलब ये था कि 2 चीज ऐसे, एक ऊपर ऐसे गया। ये जो दिया है ना, इसका मतलब ये है कि ये यहां पे कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये 2 ऐसे चीज है और एक ऊपर है, तो ये ब्रिज हेड तो ये हो गए। अब यहां भी 2 कार्बन है, यहां भी 2 हैं, यहां 1 है, इधर 1 है, तो 2 ब्रिज की लेंथ एक जैसी है। अब बात है कि इसमें कौन सा चीज देखा जाए, तो देखो यहां पे कोई सब्सटेंट नहीं है, मैं 1 2 3 4 इसको भी ले सकता हूं, लेंथ इसकी भी 2 है, 1 2 3 4 इसको भी ले सकता हूं, लेंथ इसकी 2 है, इसको भी अलाउड है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये अलाउड नहीं है क्योंकि इसकी लेंथ 1 ही है। अब यानी यहां लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो बाकी क्या है भाई, वो लो जहां पे सबको जल्दी मिल जाए, पर उसमें भी अभी 2 चॉइस और है कि मैं 1 2 3 4 ये कर सकता हूं कि 2 पे मिथाइल 3 पे इथाइल, और ये 1 2 3 4 2 पे इथाइल 3 पे मिथाइल, तो सेट ऑफ लोकेंट तो अभी भी वही बात कह रहा है कि दोनों ही चलेगा, लेकिन अब अल्फाबेटिकल, यानी उन सब चीजों का जोड़ बाकी करके देखा तो ये बात मिला। समझे? तो ये हो गया क्या, 2 इथाइल 3 मिथाइल
ओ बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन, ये इसके प्रीफिक्सेस हैं 2 डिग्री, ये इसका 1 डिग्री प्रीफिक्स है, ये चीज पूरा, ये इसका वर्ड रूट है और ये इसका 1 डिग्री सफिक्स है। हाँ कोई कहां पे इसमें आई है क्या? तो फिर ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तब भी कोई बाकी तो वही रहेंगी बातें यहां पे, ठीक, तभी हो जाएगा, उसमें ऐसा आई है शायद। ठीक है, अगला ये समझा, ये बताओ, ये वाला ब्रिज हेड कार्बन कौन से है? ये और ये ब्रिज हेड है, ये भी 2 कार्बन का ब्रिज, ये भी 2 कार्बन, ये 1, तो ट्रैवर्सिंग दोनों ब्रिज से हो सकते हैं लेंथ वाइज, लेकिन देखो यहां डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड शुड बी गिवन प्रेफरेंस कि भाई पहले आ जाए, पर नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ की ट्रैवर्सिंग के तो कुछ रूल नहीं कि लॉन्गेस्ट ब्रिज फर्स्ट, फिर रिमेनिंग लॉन्गर वन, देन शॉर्टेस्ट वन। हाँ, उस चीज में रहते हुए दूसरी चीज को फायदा हो जाए तो अलग बात है। तो 1 2, मान लो यहां पे 3 कार्बन का ब्रिज होता लेट से, और यहां 2 कार्बन का, तब वो नहीं आता, तब हम पहले 3 कार्बन का ब्रिज ही ट्रैवर्स करते। ये 7, तो 7 मिथाइल, 7 मिथाइल बाईसाइक्लो 221 पेंट नहीं हेप्ट 1 2 3 के जगह हेप्ट 2। अच्छा, जैसे मान लो हमारे पास ऐसा होता चीज, ये कंपाउंड, तब क्या होता ना, यहाँ CH3 भी है, सबसे पहले लॉन्ग, यहां पे 3 कार्बन का ब्रिज है, 2 कार्बन का ब्रिज है, 1 कार्बन है, तो आपके पास ब्रिज तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट ही ट्रेवल करना है। हाँ, उसके 2 चॉइस हो सकते हैं कि इधर से इधर जाए, इधर से इधर जाए, तो इसमें जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता अभी तक। उसके बाद इसको ही ट्रेवल करना है, डबल बॉन्ड की। अच्छा, अब अगली इंपॉर्टेंस किस बात की हो गई हमारे पास, यानी देखो 2 चॉइसेस, इसके अलावा तो हम मतलब और कुछ सोच ही नहीं सकते, मतलब अभी तक हमारे पास ये 2 चॉइस हो सकती है पहले ब्रिज को ट्रेवर्स करने की। अगर मैं ऐसे जाता हूं 1 2 3 4 5, अब मुझे इसी ब्रिज को ट्रेवल करना है, तो वो तो हुआ है, तो डबल बॉन्ड चाहे मैं ऐसे जाऊं तब भी 6 पोजीशन पे आएगा, ऐसे आऊं तब भी 6 पे आएगा, यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन भी उसके बाद फर्क नहीं पड़ रही है। लेकिन एक बात फर्क पड़ रहा है कि अगर मैं ऐसे आता हूं तो मिथाइल 7 पे आएगा और एक तरफ से मिथाइल 6 पे आएगा,
तो बेटर है कि मैसेज आए 1 2 3 4, मतलब इसको हटा दिया मैंने सर्कल वाले को, 6 7 और फिर, तो ये हो गया 8 आयोडो 6 मिथाइल बाइसाइक्लो 321 ऑक्ट 321 + 2 करना पड़ेगा ना, 6। एड आइडो, ये हम छोटा कर दो, मिथाइल समझना चीज। तो ये एक एक्स्ट्रा जो यहाँ पे डाल दिया समझने के लिए, ये तो हो ही गया था। ये बता दो, ये भी कर दो थर्ड वाला, फिर ही वो मार्क हटाया जाए। कीटोन हुआ, डाइओन हो गया। सबसे यहां पे ये भी दो, ये सभी दो है, यानी लेंथ तो सबकी सेम है, पर क्योंकि कीटोन ग्रुप यहां मिला तो यहां पे भी देखो 1, पहले जितना जल्दी है ये 4, क्योंकि अगर यहां से 1 किसको करते तब भी बात फिर से उससे जाना पड़ता, आपके पास 2 6 के बाद देने का कोई चॉइस नहीं, और फिर तो ये क्या हो जाएगा, सब्सटेंट तो यहां कोई है ही नहीं, बाईसाइक्लो 222 ऑक्ट एन 26 ऑक्टेन 26 डाइऑन। डी आ गया आगे, तब नहीं हटेगा, अगर ओन आता तब ये हटाते। ठीक है, आगे बढ़े क्या, उससे ये क्या पता चलेगा कि इनके पीछे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन वाले जो होते हैं, इसमें आपने 1 डिग्री सफिक्स सिखा दिया है ना। तो ये हो गया, अब आगे बढ़े। इसमें ये तो ये स्पायरो है ना, 1 2 शॉर्टर रिंग फर्स्ट, यहाँ तो कोई चॉइस, तो बड़ा सिंपल सही हो गया, कोई और कोई चीज देखनी नहीं थी। तो स्पायरो यहाँ 2, यहाँ पे 4,
असेंडिंग, स्पायरो में असेंडिंग, बाइसेक्लो में डिसेंडिंग था। रिंग भी वही ट्रेवर्स पहले होगी जो छोटी है, लेकिन नंबरिंग स्टार्ट होगी क्वाटरनरी के एडजेसेंट से। तो स्पायरो 2-4, फिर इसमें एक ही जुड़ेगा क्योंकि एक ही छोड़ा है क्वाटरनरी वाला, तो हेप्टेन, है ना। किसको छोड़ा था? इसको छोड़ा था। अगला तो स्पायरो 2,2, यहां जीरो, यहां पे तो दो ही के लिखने हैं। पेंटेन, ये बताओ नेक्स्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट होने का आपके पास क्या है? ये 3 मेंबर की रिंग है, ये 1 2 3 4 5 मेंबर की है। तो छोटी रिंग को पहले ट्रेवर्स करना है एडजेसेंट कार्बन से। यहां पे मेन फंक्शन कौन सा है? एल्कीन, डबल बॉन्ड, बाकी तो सब्सटेंट ही है। तो अंडर द रूल कि भाई स्मॉलर रिंग को पहले ट्रेवर्स करना है, एडजेसेंट कार्बन से स्टार्ट करना है, बाकी से आपको किसकी अहमियत देनी है? डबल बॉन्ड की। तो इसको 1 देना चाहिए, 1 2 3, फिर 4 ही आना ही है, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। अब फिर आपके पास मूव करने के लिए दोनों तरफ चॉइस है। जैसे बाइसाइक्लो में आपके पास चॉइस नहीं होती है, आपके ऐसे आया तो फिर ऐसे जाना ही है। स्पायरो में फिर से ये भी चॉइस है, ये भी चॉइस है। अब क्या चीज पे ध्यान दें? सेट ऑफ लोकेंट्स वाली बात। 5, तो ये हो जाएगा 6 पे क्लोरो, 7 पे मिथाइल, 3 पे नाइट्रो, तो 6 क्लोरो। फिर 7 मिथाइल, 3 नाइट्रो, स्पायरो 3 1 2 3 4 5 3 5, नॉन एक ऐड करके लिखेंगे, फिर 1 डबल 1 लिखना पड़ेगा ना, नॉन 1 नॉन 1। कोई और चीज लग रहा है जो लिख सकते हो तो बताओ, मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत डाउट हो रहा है तो। हम इस बात को तो हमें फॉलो करना ही है कि स्मॉलर रिंग फर्स्ट स्टार्टिंग विद एडजेसेंट कार्बन। उसमें फिर आपके दो ही चॉइस बचती है, या तो मैं इधर से इधर जाऊं, इधर से इधर जाऊं। लेकिन जब मैंने पूरे कंपाउंड को देखा तो देखा यहाँ पे डबल मेनली एल्कीन है। मतलब एक बार उस रूल को फॉलो करने के बाद एल्कीन के रूल को फॉलो करना है, तो मुझे देना पड़ेगा कि पॉसिबली मैं डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन दे पाऊं। तो ये क्योंकि जब मैं 1 2 3 ये देता हूं तो स्पायरो का जो बेसिक रूल है वो तो फॉलो हो रहा है कि एडजेसेंट से स्टार्ट होना है, स्मॉलर को पहले ट्रेवल करना है, उसको ब्रेक किए बिना, उसको ब्रेक नहीं कर सकते, उस लिमिट में तो रहना ही है। हाँ 1 2 3 में वो चीज नहीं ब्रेक होती है। फिर 4 आए, फिर वापस हम 2 पाथ पे आ गए, चौराहे पे आ गए। तो यहां से आते थे तो ये होता 5 6 7 8 मिलता, यहां गए तो 5 6 और 7 पे मिला, तो बेटर ये वाला है। ये 11 क्या कंपाउंड है? कीटोन, स्मॉलर की, और ये वो है स्पायरो, स्मॉलर फर्स्ट। तो यहां से कोई भी एक ही बात आएगी, 1 2
3 और यहां से भी कोई भी बात आएगी 4 5 6 7 8 1 2 डाई मिथाइल स्पायरो 2 5 है ना, ऑक्टेन 6, ऑक्टेन का ई हट जाएगा, ऑक्टेन 6 हो, और फिर ये ऐसे वाले केस में हम नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि सी को काउंट करेंगे तो एक लिखना पड़ेगा, पर ये बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का हो जाता है। ऐसे केसेस में हम लोग उसका जो सफिक्स नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, ओइक नहीं करेंगे, ओइक वाला नहीं करेंगे। हम लोग ने देखा ना साइक्लो वाले में ऐसे ही करते हैं, साइक्लो में, बेंजीन में भी ऐसे करते हैं। हाँ, लेकिन बेंजीन में जब बेंजो लिख देते हैं तो बेंजो में क्या होता है कि ये जो चीज है कि यहाँ पे ये वाला पार्ट जब 3 उस पे 3 और एच हटा के जो बना दिया तो ये चीज ही बेंजो कहलाती है, तो फिर बेंजोइक हो गया, या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक। साइक्लो में तो ऐसा करते हैं, कार्बोक्सिलिक लिखते हैं। तो यहां क्या होगा, इंपॉर्टेंस इसी को देनी है, फंक्शन ऑफ ये है, लेकिन फॉलो करते हुए कि शॉर्टर रिंग फर्स्ट एडजेसेंट से, तो कैसे भी जाओ एक ही बात है, 1 2 3 4। अब आपके पास 2 चॉइस है, अब मुझे किस बात को इंपॉर्टेंस देना है, क्यों, why I need to give importance to OH? OH is not just a substituent because function of तो ये, तो अगर एक बार जब OH सब्सटीट्यूएंट हो गया तो डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस उससे, एल्कीन एल्काइन हैज मोर प्रेफरेंस देन द सब्सटीट्यूएंट्स। OH अगर फंक्शनल ग्रुप है तब उसकी प्रेफरेंस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, पर वंस OH इज सब्सटीट्यूएंट डबल ट्रिपल हैज हायर प्रेफरेंस। तो मुझे डबल बॉन्ड को it will be 9 hydroxy spiro 3 5 non 5 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया। ठीक है, अगेन सिलेबस में बाइसाइक्लो कंपाउंड और स्पायरो नॉमेनक्लेचर नहीं है, इसको बताने का एक पर्पस तो ये है, मतलब कि कोई इतना नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया तो थोड़ा सा आइडिया भी दे लिया, तो ये सिंपल आना नहीं चाहिए, लेकिन कभी बार क्या होता है कि एक IIT में कभी नहीं आएगा डेफिनेटली, लेकिन एनटीआर के पेपर में इतने पेपर बनते हैं, तो आजकल पेपर जनरली क्या होता है कि वो कंप्यूटर जनरेटेड होता है, तो अगर उनके पास जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है उसमें मान लो वहां कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आ जाएगा, तो आउट ऑफ द सिलेबस कोशिश वो करते हैं, देना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है, और वो गलती मानते नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि हमको बाइसाइक्लो और स्पायरो का नॉमेनक्लेचर नहीं चाहिए, लेकिन जब अभी आइसोमेरिज्म और पढ़ेंगे या इवन जब रिएक्शंस भी पढ़ेंगे तो स्पायरो की तो नहीं आएगी इतनी, पर ब्रिज हेड कार्बन पे कभी कभार सिचुएशन आएगी रिएक्शन की, जो मैं एक दो बातें बताई कि ब्रिज हेड कार्बन जो होता है वो sp2 नहीं होता है, वो काफी अनस्टेबल हो जाता है, बिकॉज ब्रिज हेड पे प्लेनरिटी नहीं होती है, एंड sp2 कार्बन डिमांड्स प्लेनरिटी, तो उसे वो नहीं मिल पाती, तो काफी अनस्टेबल हो जाता है, यानी कार्बोकैटायन ब्रिज हेड नहीं बन सकता। फ्री रेडिकल अभी जब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से इंटरमीडिएट्स, और डबल बॉन्ड पे भी, मतलब जैसे ऐसा कंपाउंड कोई बोले तो ये वाला अनस्टेबल है काफी, क्योंकि इसमें डबल सी पे sp2 हो गया, सी पे sp2 हो
तो अनस्टेबल ये मिलेगा नहीं, बहुत बहुत हाई एनर्जी का हो जाएगा। और स्पायरो में कि ये और ये आपस में परपेंडिकुलर प्लेन्स में होंगे, तो ये तो ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग इलेक्ट्रिकल अफेक्ट्स करना शुरू करेंगे, इंटरमीडिएट्स और वो इंडक्टिव और ये सब चीजें।